हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डाइव। सो लास्ट हमारा आपको पता है कि पावर क्वेरी का हमारे लेक्चर चल रहे हैं, पावर क्वेरी क्लास चल रही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पावर क्वेरी में हम कैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करके डेटा को अपने क्लीन कर सकते हैं और उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं। हमने अनपिवटिंग सीखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन डेटा में कैसे कर सकते हैं, कुछ को ऐसे अच्छे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ करेंगे, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे पास दो डिफरेंट शीट है, एक फर्नीचर एक कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों को हम क्लीन करेंगे। देन उसके बाद हम उसको मर्ज करेंगे दोनों शीट को। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है शीट में, यहाँ पे ब्लैंक रोज हैं, देन कुछ अनमर्ज्ड हमारे पास सेल्स हैं। टोटल कॉलम हमको नहीं चाहिए क्योंकि पावर क्वेरी टोटल कॉलम अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। सेम हम कोल्ड ड्रिंक शीट में आएंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कॉलम है, ये हमको नहीं चाहिए। एंड जब हम डाउन जाएंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉलम है, ये भी हमको नहीं चाहिए। कुछ ब्लैंक रोज हैं, ये भी नहीं चाहिए हमको। एंड जब इन दोनों शीट को हम क्लीन करेंगे तो हमारा क्लीन फॉर्मेट किस कैटेगरी में आएगा, इस फॉर्मेट में हमारा क्लीन जो होगा डेटा आएगा। पहले प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कोड, सिटी एंड सेल्स, इस फॉर्मेट में हमारा कुछ डेटा क्लीन होके आएगा। तो लेट्स क्लीन करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी कोई पावर क्वेरी के डेटा को क्लीन करें, जब भी कोई नई क्वेरी बनाए तो हमेशा नई शीट में करें। क्योंकि आप अगर सेम शीट में करेंगे तो वो आपके डेटा को बिगाड़ देगा, सेम शीट में ही वो सारी क्वेरीज अप्लाई कर देगा। तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आपको डेटा बाद में देखना होगा कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन करे तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो हम नई शीट में करेंगे जो भी करेंगे। तो गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, एंड हमारी ये वर्कबुक है कंबाइन एंड मर्ज, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये पूरी शीट वर्कबुक ओपन होके आ जाएगी। इसमें क्लीन फॉर्मेट भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, फर्नीचर भी है। तो हमें कौन सी वाली शीट को क्लिक करना है, तो सबसे पहले हम फर्नीचर से स्टार्ट करेंगे। फर्नीचर को क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर पे हमारा लैंड हो जाएगा। तो जैसे हम पावर क्वेरी एडिटर पर जाएंगे तो हमारा डेटा ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टॉप रो रिमूव करनी है, बॉटम रो रिमूव करनी है, उसके बाद ये बीच में से टोटल्स रिमूव करने हैं, और यहाँ पे भी ये टोटल हमको रिमूव करना है। तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, लेट्स सी कैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर हमें यहाँ तक सोफास चाहिए, फिर आर्म चेयर्स चाहिए, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। बीच में से टोटल रिमूव भी करना है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम रिमूव रोज पे, होम के अंदर ऑप्शन होता है रिमूव टॉप रोज। हमें कितनी रो रिमूव करनी है, टॉप से सिंगल रो रिमूव करनी है, एंड क्लिक ऑन ओके। तो हमारी टॉप रो रिमूव हो गई। देन उसके बाद हम रिमूव रोज पे जाएंगे, रिमूव बॉटम रो। तो बॉटम से भी हमको एक रो रिमूव करनी है, ओके करेंगे, हमारी बॉटम रो रिमूव हो गई। अब हमें ब्लैंक रोज रिमूव करनी है जो ब्लैंक है। तो रिमूव रोज पे जाएंगे, रिमूव ब्लैंक रोज करेंगे तो हमें हमारे पास जो ब्लैंक रो है वो भी हमारी रिमूव हो गई। अब पावर क्वेरी में ऐसा तो ऑप्शन है कि टॉप को रिमूव कर सकते हैं, बॉटम को रिमूव कर सकते हैं, ब्लैंक रोज भी रिमूव कर सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि मिडिल में से कोई रो सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर सकें। तो ऐसा हमारे पास पावर क्वेरी में ऑप्शन नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अब हम जाएंगे फिल्टर के थ्रू। तो इस डेटा को हम फिल्टर कर देंगे, प्रोडक्ट कोड पे सेलेक्ट करेंगे एंड टोटल यहाँ से अनचेक कर देंगे एंड क्लिक ऑन ओके कर देंगे। तो पावर क्वेरी में क्या है कि रो में कोई भी डेटा आपको फिल्टर करेंगे ना, कोई भी रो हटाएंगे तो वो बाकी सारे कॉलम्स में से भी हट जाएगी। तो ये पावर क्वेरी की खासियत है। तो आपको पता है एक्सेल में हम फिल्टर करते हैं तो बाकी सारी रो हट जाती हैं, तो एक्सेल में भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये फिल्टर हो गई। अब हमको ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं आती। अब क्या करते हैं, सोफास को हमें यहाँ तक चाहिए, आर्म चेयर्स यहाँ तक चाहिए। तो सबसे पहले इसे करने से पहले हम यहाँ से टोटल रिमूव कर लेते हैं। तो इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट प्रेस कर देंगे एंड ये रिमूव हो जाएगी। उसके बाद सोफाज और आर्म चेयर्स को हमें फिल करना है। तो ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, फिल ऑप्शन है हमारे पास एंड फिल डाउन कर देंगे। तो ये सोफाज आ गए, आर्म चेयर्स आ गए, ये भी हमारे पास हो गए। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब हमको क्या करना है कि हमें किस फॉर्म में चाहिए था, कैटेगरी, देन सब कैटेगरी, देन प्रोडक्ट कोड, देन हमारी सिटी, देन सेल्स। ठीक है, इसी तरह हमको चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, सारी सिटीज़ को हम एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। मुंबई से, मुंबई को हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, एंड में जाएंगे, कोलकाता को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब उसके बाद कहीं भी राइट क्लिक करेंगे किसी भी सिटी पे एंड क्लिक करेंगे अनपिवट कॉलम। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि अनपिवट क्या करता है, वर्टिकल फॉर्म में डेटा को ले आता है। क्लिक ऑन अनपिवट। तो जैसे ही अनपिवट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखिए सब कैटेगरी है, देन प्रोडक्ट कोड है, देन हमारे पास ये सिटी है, देन ये वैल्यू है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसके हेडर्स सिटी
एंड ये हमारे पास सेल्स। ठीक है, तो अब आप देखिए सारे हमारे पास प्रोडक्ट कोड है, सारी सिटी हैं, सारी सेल्स हैं, एंड हमारे पास सब कैटेगरी। अब एक कैटेगरी का कॉलम हमको नहीं बनाना, हमारी कैटेगरी क्या है, फर्नीचर। तो हम होम में जाएंगे, और सॉरी नॉट होम, ऐड कॉलम में जाएंगे। ऐड कॉलम में हमारे पास कॉलम क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, कस्टम कॉलम क्रिएट करेंगे एंड इसका नेम हम रख देंगे कैटेगरी। एंड कोई फॉर्मूला तो हम लगा नहीं रहे, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे। आपको पता है जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं हम डबल कोट में लिखते हैं कैटेगरी एंड ओके। तो हमारे पास कैटेगरी आ गया, देखिए। ओके सॉरी, हमने कॉलम को गलत ऐड कर दिया है, हमें कैटेगरी नाम नहीं रखना था, हमें फर्नीचर नेम रखना था। तो इसको हम रिमूव करेंगे एक बार, फिर कस्टम कॉलम ऐड करेंगे एंड कस्टम कॉलम का हमारा नाम क्या होगा, कॉलम का नाम हमारा होगा कैटेगरी। ठीक है, कॉलम का नाम कैटेगरी, एंड जो कॉलम में अंदर, कॉलम के अंदर जो नेम चाहिए, जो फॉर्मूला लग रहा है, वो हमें चाहिए फर्नीचर। क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डबल कोट्स में लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर कैटेगरी है हमारी। एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब देखिए कैटेगरी के अंदर हमारा ये आ गया फर्नीचर। ठीक है, तो इसको अब हम क्लिक करेंगे फाइल पे, क्लोज एंड लोड। एंड जैसे हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो ये इस शीट में लोड हो जाएगी। देखिए फर्नीचर की शीट आ गई है, 70 रोज हैं इसमें हमारे पास, जिसमें सोफाज हैं, आर्म चेयर्स हैं, फिर प्रोडक्ट कोड है, सिटी है, सेल्स है, फर्नीचर। सेम वे में हम कोल्ड ड्रिंक शीट को भी क्लीन कर लेते हैं। लेट्स सी, डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल वर्कबुक एंड दिस, ये हमारी शीट है। हमें क्या चाहिए, आप चाहिए हमें कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा, तो डायरेक्ट हम पावर क्वेरी पे अब जाएंगे। अब हमने एक शीट में देख लिया कि कैसे हमने क्लीन करा, कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो हम वही स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे। रिमूव टॉप रोज, कितनी रो रिमूव करनी है, हमें 1 रो रिमूव करनी है, ओके। देन रिमूव बॉटम रोज 1, ओके। देन रिमूव ब्लैंक रोज, ब्लैंक रोज भी हमारी रिमूव हो गई है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे हमको कुछ टोटल तो नहीं है, बीच में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमको रिमूव करना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो हम फिल्टर ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट कोड हैं यहाँ पे। यस, वी हैव ऑल द प्रोडक्ट कोड्स, तो हमारे पास कोई टोटल का कॉलम नहीं है। देन यहाँ पे हमारे पास ये एक कॉलम है, इसको हम डिलीट कर देंगे, टोटल का डी पे क्लिक करके कॉलम डिलीट हो जाएगा। देन हमारे पास देखिए कोलकाता वाला कॉलम पूरा नल है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं कॉलम को, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देंगे। देन हमारे पास चेन्नई वाला कॉलम भी पूरा नल है, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास डिलीट हो गए। आप फिल कर देंगे जैसे हमने लास्ट शीट में करा था, फिल नाउ। एंड ये स्प्राइट, कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, ये पूरा फिल हो जाएगा। तो हमारा फिल हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसको अनपिवट करना है। सिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे, राइट में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, तो हमारा सारा सिटीज सेलेक्ट हो जाएंगी। राइट क्लिक करेंगे, अनपिवट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे सिटीज़, एंड यहाँ पे हम इसको वैल्यूज ही नेम रखेंगे। एंड इसके बाद हम इसको क्लोज एंड लोड कर देंगे, एंड क्लोज एंड लोड टू, ये हमारा इस शीट में हो जाएगा। इस शीट में होने के बाद ये हमारे पास दो अलग अलग शीट आ जाएंगी, फर्नीचर एंड कोल्ड ड्रिंक, दोनों हमारी शीट जो है वो क्लीन हो चुकी है। अब बाकी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसको कैसे मर्ज करना है, कैसे अटेंड करना है। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।